मसीह के पाक नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम पास्टर अंजम शौकत है और मेरा तल्लक RCCMP इंटरनेशनल पाकिस्तान से है। और मैं आज आप सब के सामने खुदा के जिंदा पाक कलाम में से बयान करने के हूँ। आज जो हवाला मैं आप सब के सामने तलावत करने को हूँ वो पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक आप सब के सामने तलावत करूँगा। कलाम हक का पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उसने रोटी में और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इसके खाने पीने से कसूर वार ठहराया जाएगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज जो मैं बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अशाए रबानी के बारे में है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने दो पाक साक्रामेंट जो है वो मुकर्रर किए। इनमें से पहला जो है रबानी है और दूसरा जो है वो बपतिस्मा है। मगर आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है अशाए रबानी पर जो है वो गौर करेंगे। अशाए रबानी से मुराद है पाक खाना, अशाए रबानी से मुराद है रब का खाना। ये वो अल्लाही खाना है जो खुदा अपने ईमानदार लोगों को जो है वो अता करता है। और इसका तकर्रर उस वक्त किया गया जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो है वो आखिरी फसा मनाई। तो उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह ने अशाए रबानी का जो है वो तकर्रर किया। अशाए रबानी जो है ये हमें याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसका बदन जो है वो हमारे लिए तोड़ा गया और उसका लहू जो है वो हमारे लिए बहाया गया। जब हम इस अशाए रबानी पर गौर करते हैं तो ये अशाए रबानी जो है ये हमें बहुत सी चीजों है ये याद दिलाती है। सबसे पहली बात ये हम जब इसे लेते हैं और इसमें जब हम शामिल होते हैं तो हम एक तरह से शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरे लिए इतना बड़ा और अजीब काम जो है वो किया। उसके निजात के मंसूबा को जो है वो याद करते हैं और इसको जब हम लेते हैं तो ये एक यादगारी है। हम खुदावंद यीशु अल मसीह के बदन के तोड़े जाने और लहू के बहाए जाने को जो है वो याद करते हैं। जब कोई गुनाहगार इस चीज को लेता है और इसमें शामिल होता है तो मेरे अजीजों इसमें खुदा का कलाम बयान करता है कि जो नामनासब तौर में शामिल होते हैं यानी गुनाह की सूरत में शामिल होते हैं फायदा की बजाय जो है वो नुकसान उठाते हैं, वो बीमार होते जाते हैं। और यहां तक बयान किया गया है कि जो लगातार
नामुनासिब तौर पर गुनाह की हालत में इसे लेते रहते हैं, वो मौत की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। मगर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि की अहमियत से नावाकिफ है और वो शायर बानी को नहीं लेते। मेरी जो है उन सब से दरख्वास्त है कि जरूर इस जो है अगर आपने तौबा की है, अगर जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो जरूर इसमें शामिल होइए ताकि खुदावंद में और ज्यादा है वो कुव्वत पाते चले जाएं और खुदा की बरकत को जो है वो हासिल करें। आज का कलाम आप सब के लिए बाइस बरकत हो और आप सब की जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं उन तमाम तर लोगों के लिए दुआ भी करना चाहता हूं जो कि बीमार हैं, खास तौर पर उनके लिए, जो कि दुखी हैं, लाचार हैं, जो कि मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जो कि कर्जे की लानतों में हैं। मैं उनके लिए दुआ भी करना चाहता हूं। खुदा बाप, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उन पर तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए खुला चाहते हैं। जितने भी बीमार हैं, तमाम तर बीमारियां, दुख, तकलीफियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा आसमान खुल जाए। खुदा बाप, दूर हैं और वो शायरबानी में शामिल नहीं हो रहे, खुदा बाप उन्हें तौफीक अता कर कि वो तुझ पर ईमान लाए, अपने कामों से तौबा करे और खुदावंद इस शायरबानी में शामिल होने की खुदा बाप उन्हें तौफीक अता कीजिए। बंधन, जुए, रुकावटें तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहें। जो कर्ज की लानत में है उनकी कर्ज की लानतें यीशु के नाम से जाती रहे। तेरी बरकत तेरे बेटे यीशु के नाम से आ ठहरे। लाभ देख रहे हैं खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से, उनके लिए खुदावंद तेरी बरकत और तेरी बहाली मांगते हैं। बहाल कीजिए अपने बेटे यीशु के नाम से, औलाद अता कीजिए। बंधन, जुए, रुकावटें तेरे बेटे यीशु के नाम से टूटे और खुदावंद तेरे रूह का चौगना मसा इन पर आ ठहरे। मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत और सलामती अदा करे। खुदा हाफिज।